हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समांतर श्रेणी के सभी 2 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पक्का आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड हमें ये 4, 7, 10, 13 और इसी प्रकार देश देश का 10वां पद ज्ञात करना है, यानी 10वें स्थान पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसका सूत्र। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, है ना, सूत्र को। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है फ्रेंड। समांतर श्रेणी में जितने पद होता है उससे एक कम अंतर होता है। फ्रेंड देखो, समांतर श्रेणी प्रथम पद और सर्वांतर से मिलकर बना होता है। समांतर श्रेणी प्रथम पद और सर्वांतर से मिलकर बना होता है। समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उससे एक कम अंतर होता है। फ्रेंड यानी कि अगर समांतर श्रेणी में कहे कि 20 पद हैं तो उसमें अंतर कितना आएगा, 20-1। फ्रेंड कितना आएगा, 20-1 यानी कि 19 आएगा। फ्रेंड बिल्कुल फ्रेंड, यही इसका ट्रिक है कि जिस श्रेणी में जितने पद होंगे उससे एक कम अंतर होता है। फ्रेंड यानी कि अगर उस श्रेणी में 20 पद हैं, 19 सर्वांतर होगा। फ्रेंड ठीक है ना। और सर्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो ये डी हो जाएगा। फ्रेंड यानी कि जिस श्रेणी में 20 पद है उस श्रेणी में 19 सर्वांतर होगा। फ्रेंड और अगर इसी प्रकार कह दिया जाए कि 40 पद हैं, 40वां पद, तो उसमें कितने अंतर हो जाएंगे फ्रेंड, उसमें एक कम यानी कि 39 डी हो जाएगा। फ्रेंड ठीक है। इसी प्रकार और आपको आगे में ए यानी कि प्रथम पद को जोड़ लेना है। फ्रेंड बस यही बन गए इसका सूत्र। ठीक है, यहीं से हमारा बन गया सूत्र। इसी प्रकार आपको अगर दे दिया जाए 100 पद, तो 100 पद में कितने अंतर होंगे फ्रेंड, इस हिसाब से हमारे पहले प्रश्न में दिया गया है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 पद कहा गया है तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड, आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ए हो जाएगा सूत्र, प्रथम पद को जोड़ना है तो प्लस 9D हो जाएगा। फ्रेंड ये इस तरीके से 10 पद है तो उसमें 9 सर्वांतर होगा 20 में। फ्रेंड ए जो प्रथम पद हमें दिया गया उसे रख देंगे और सर्वांतर यानी कि इसके बीच में अंतर कितना है रख देंगे। आ गए, मानिए देखो कितना जल्दी। ए का मान 4 दिया है, ये हमने 4 रख दिया, धन 9 और ये डी गुणा में है, सर्वांतर है। डी का मान कितना होगा, देखो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितने का अंतर है, 3 का है। और दिया 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 के अंतर है। फ्रेंड 7 3 10 है ना, तो 10 3 के अंतर है तो हम 3 के यहाँ पे गुणा करा देंगे। ये देखो फ्रेंड आ गया आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। और ये प्लस 4 है, 27 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो 31 इसका 10वां पद, यही आंसर आएगा। फ्रेंड ये देखो इस तरीके से। तो क्या हम एग्जाम में ऐसे हल करेंगे, नहीं फ्रेंड। आइए उसके लिए देखते हैं। तो ये जिस श्रेणी में जितने पद हैं उससे एक कम सर्वांतर होगा। फ्रेंड अब इसी प्रकार अगर आपको इसी को सूत्र बना, अब उस श्रेणी में n पद दे दिए जाए तब क्या हो जाएगा फ्रेंड, n है तो क्या हो जाएगा उस श्रेणी में n-1 उसमें सर्वांतर हो जाएगा। फ्रेंड ये देखो n पद है ना, 10 पद था तो उसमें एक कम यानी कि सर्वांतर हो रहा था। अब हमें n दे दिया है तो n का मान हमें नहीं मालूम, n 10 20 अब जो भी आप जो रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो इसमें कितने अंतर हो गए, n-1d होगा। और क्या करना है आपको, प्लस a फर्स्ट में शुरू में जोड़ देना है। फ्रेंड तो यही होगा इसका सूत्र, a प्लस n-1 इंटू डी। और इसका कुछ मान मिलेगा, उसी को ही हमें 2-3 तरीके से दर्शाते हैं। फ्रेंड ए एन बराबर भी इतना होगा, या फिर इसी बराबर यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एल बराबर मान सकता है, एल मान सकता है इसी को, या ए एन मान सकता है, या टी एन मान सकता है। फ्रेंड आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका मान यही होगा एनवा पद, और इसी को कहते हैं अंतिम पद। फ्रेंड ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद भी कहते हैं और एनवा पद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड। आई होप आपको ये सूत्र ये रटना नहीं पड़ेगा, है ना। क्या हो जाएगा, जिस श्रेणी में जितने पद होते हैं उससे एक कम अंतर होता है। यदि पदों की संख्या n है तो उसमें n-1 d होता है। फ्रेंड और a को आपको शुरू में जोड़ लेना है। तो आइए फ्रेंड अब इस प्रश्न हल करते हैं जैसा आपको बोर्ड में है ना। चूंकि ये आपको समझने के लिए था फ्रेंड ऐसे, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसी को हमें क्रम से जैसे इसे हल करना है वैसे बात दर्शाना है। फ्रेंड तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, हल दिया है लिखेंगे। फ्रेंड ठीक है, हल दिया है, जो जो दिया है हम वहां से लिख लेते हैं। तो हमें हल यहाँ पे दिख रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं तो ए हो जाएगा। फ्रेंड ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर दिया है 4, ये 4 हो जाएगा। फिर सर्वांतर, सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी कि दूसरा में पहले को घटा देना है। तो 7-4 हो जाएगा। फ्रेंड 7-4 बराबर कितना होगा, 3। तो डी का मान मिलेगा 3। और एनवा पद दिया गया है फ्रेंड, यानी कि एन का मान, एन बराबर हमें दिया गया है 10। ठीक है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, टी एन।
टी एन या ए एन या एल इसी को कहते हैं फ्रेंड, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड, हमें इतना दे दिया गया था। अब हमें मालूम है फ्रेंड कि एनवा पद क्या होता है। एनवा पद बराबर क्या होता है, इसी को मान लेते हैं। टी एन बराबर क्या होता है, ए यानी कि प्रथम पद को जोड़ना है प्लस एन पद है तो एन माइनस वन इंटू डी, इतना इसमें सर्वांतर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये बन गया सूत्र। अब इसी में मान रख देते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा टी एन के रहने दो, इसी को तो हमें मान निकालना है। ए हम बराबर मिला है हमें 4, ये 4 रख देंगे। धन एन का मान है 10, यहाँ से हम 10 रख देंगे। और -1 है, ये -1 देखो फ्रेंड वही आ रहा है ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली हल कर लिए थे। फिर डी का मान दिया है 3, ये 3 हो जाएगा। बराबर इसे हल कर लो, क्या हो जाएगा, 4 है 4 ही रहेगा। धन धन 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुणा में कितना है 3, ये 3 हो गया फ्रेंड। बराबर इसे अब हल कर लो, तो ये हो जाएगा 4 धन ये क्या हो जाएगा 3 या 27, ये 27 फ्रेंड। ठीक है, अब इसे एक बार और जोड़ लो, तो 27 4 कितना हो जाएगा 31। तो यही इस श्रेणी का nवां पद है और यही हमारा आंसर है फ्रेंड, यही इस श्रेणी का 10वां पद है। ठीक है, टी एन की जगह हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, टी एन एन बराबर हमें 10 दिया, ये 10 फ्रेंड। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और डेश डेश इसी में एम पद हैं, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ये देखो फ्रेंड, हमें यहाँ पे एन पद के जगह एनवा पद की जगह अंतिम पद कह दिया है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, वही है एनवा पद। तो हमें किसका 2, 6, 10 में एम पद ज्ञात करना है। एम पद है इसमें हमें कहा गया, और अंतिम पद, तो अंतिम पद तो यही होगा ना भाई, है ना, एम पद अंतिम ही पद होगा, है ना। तो हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हो जाएगा फ्रेंड, जिस श्रेणी में जितने पद होते हैं उससे एक कम अंतर होता है, तो इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा m-1 और इंटू डी और प्लस आगे में ए जुड़ जाएगा। ये होगा इस श्रेणी का एमवा पद फ्रेंड, है ना। और यही क्या है, इसका अंतिम पद भी होगा फ्रेंड। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए हमें एग्जामिनर ऐसा घुमाने के लिए पूछता है ना। ठीक है, तो अंतिम पद भी यही है। तो अंतिम पद ए एन लिखो, ए एन बराबर लिखो या टी एन लिखो या एल लिखो फ्रेंड, ये यही है। ठीक है, तो चलो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हल दिया है, जो जो दिया है फ्रेंड उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमें क्या दिया है फ्रेंड, 2 दिख रहा है, ये 2 है। फिर डी भी हमें दिख रहा है, तो डी यानी कि सर्वांतर बराबर हमें क्या दिख रहा है, 6 में से 2 घटाएं या 10 में से 6 घटाएं, कितना आएगा, 4 आएगा फ्रेंड। तो ये 4 का अंतर हो गया। और क्या है, और हमें एन बराबर एम दे दिया गया है फ्रेंड, कोई बात नहीं, हम एन बराबर एम रखें या फिर आप इस कॉन्सेप्ट से याद रखो, दोनों मेथड आपके लिए बेटर है ना, क्योंकि अब तो आप इस सूत्र को पूरी तरीके से समझ गए। तो यहाँ से एन बराबर एम, और यहाँ पे अंतिम पद पूछा है फ्रेंड, तो अंतिम पद को हम टी एन या टी एम किसी से दर्शाएं, यही हमें पूछा गया है क्या होगा। ठीक है, तो अंतिम पद ही यही है, या ए एन से दर्शाओ फ्रेंड, आपके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसे हम मान रहे हैं। अब हमारा एमवा पद होगा, एमवा पद क्या होगा, टी एम बराबर ए प्लस m-1 इंटू डी, यही होगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब आइए इसमें मार रख देते हैं, तो ए का मान हमें दिया गया है 2, ये हमने 2 रख लिया, प्लस एम का मान नहीं दिया गया है तो इसे ऐसे ही रहने दो, m-1। डी का मान कितना दिया है 4, तो ये गुणा में हो जाएगा 4 फ्रेंड। ठीक है, आइए इसे हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, प्लस इस 4 का ये तो हल नहीं होगा फ्रेंड, तो इसमें हम गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का m के साथ गुणा होगा तो 4m हो जाएगा, माइनस चिन्ह है माइनस, 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा फ्रेंड, इतना हो गया। ठीक है, बराबर करके फिर लिखेंगे, देखो ये संख्या है, ये भी संख्या है, घट जाएगा तो हम घटा देंगे फ्रेंड, तो यहाँ से ये +2 है और ये -4 है, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4m बचेगा हमारे पास। और यहाँ से माइनस वाला संख्या बड़ा है तो हमारे पास माइनस में बचेगा, 4 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 2, तो ये 2 फ्रेंड। तो यही क्या है, यही टी का एमवा पद है फ्रेंड, ये देखो। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टी का एमवा पद हमें मिला 4m-2, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन, x² धन 3xy एवं y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है फ्रेंड, समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी 2 संख्या दे दिए गए हैं आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए फ्रेंड। ठीक है, बताया, तो ये
इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है फ्रेंड। सपोज मान लो ये तो हमें दे दिया है x वर्ग धन 3x वाई। संख्याओं का ज्ञात करने के लिए कहे 2 और 4 का कहे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 धन 4 और इसका आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग दे देंगे फ्रेंड। आ गए इसका समांतर माध्य, क्या हो जाएगा 4 2 6 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बराबर यानी कि 3। तो 3 ही क्या है 2 और 4 का समांतर माध्य है फ्रेंड, है ना। बीच में आ रहा है समांतर माध्य मतलब क्या होता है, उसके बीच का वैल्यू समान अंतर भी हो और उसके मध्य में भी हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या करेंगे, इस x वर्ग वाई धन 3x वाई दोनों को जोड़ लेंगे फ्रेंड, है ना, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से -3x वाई और ये +3x वाई, ये तो दोनों धन ऋण में है, घट जाएगा फ्रेंड और शून्य हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर और हमें लिखना क्या था, इसके बटे में 2, इसे 2 से भाग दे देना है तो हमारे पास बचेगा फ्रेंड x वर्ग धन y वर्ग बटे 2, ठीक है फ्रेंड। तो इसे तो हम हल करके देखने की जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल सा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जोड़ेंगे तो ये दोनों घट जाएगा फ्रेंड और बचेगा x वर्ग धन y वर्ग और बटे में 2 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर चौथा दिया है समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड इसमें भी हमें nवां पद कहा गया है, n पद है तो n-1 अंतर होगा, है ना, और प्लस सामने में a जुड़ जाएगा। तो आइए जो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं फ्रेंड। तो हल करके हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, हल दिया है, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं फ्रेंड। तो हमें दिया गया है प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया गया है हमें 1/9 और सर्वांतर d बराबर दिया गया है, चलो d को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, d बराबर दिया गया है। तो d बराबर क्या होता है फ्रेंड, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 4 तो 4/9 हो जाएगा, 4/9 दिया है। ऋण प्रथम पद होता है तो प्रथम पद दिया 1/9 तो ये 1/9 हो गया फ्रेंड। बराबर करके ये क्या मिलेगा हमें, तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा 9, दोनों नीचे में है तो ये 9 का 9 हो जाएगा फ्रेंड और ऊपर में 4 में से 1 घटा देंगे यानी कि 4 ऋण 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर मिलेगा हमें 3/9 मिलेगा फ्रेंड। अब ये कट रहा है तो इसे काट भी देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा यानी सर्वांतर हमें 1/3 मिलेगा फ्रेंड, d बराबर 1/3, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर n वही पद दिया गया है फ्रेंड। समांतर श्रेणी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। अब तो आप जान गए फ्रेंड nवां पद के बारे में विस्तार से, क्या होता है nवां पद होता है an दर्शाएं या tn फ्रेंड, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फ्रेंड। तो यहाँ से हमें a और d का मान दिया है उसे रख देते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो a का मान दिया है 1/9 तो ये 1/9 हो जाएगा, धन n का मान नहीं दिया गया है तो n-1 इसे ऐसे ही रहने दो। d का मान हमें मिला है 1/3, ये 1/3 हो गया फ्रेंड। अब क्या करते हैं, अभी इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखो इसे ऐसे ही रहने दो, 1/9 धन चिन्ह है, धन इस 1/3 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 का एक n के साथ गुणा होगा तो n/3 हो जाएगा, n का 1 के साथ गुणा होगा तो n एकम 1 और 3 का 3 नीचे में ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह 1/3 का 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसे अब हम हल कर लेते हैं फ्रेंड, यानी कि जोड़ देते हैं और घटता है तो घटा देते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, भिन्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या को देखिए फ्रेंड। तो यानी कि नीचे वाले संख्या का आपको एलसीएम ले लेना है, लसा। तो इनमें लसा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 9 हो जाएगा, है ना। 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग जाएगी और 9 से, तो हम नीचे में ले लेंगे 9 फ्रेंड, ये 9। अब क्या करते हैं, इस 9 से इस 9 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 एक बार में जाएगा तो उस 1 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, फिर इस 3 से इस 9 को भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 3 तिया 9, कितने बार में, 3 बार में, तो उस 3 का इसके साथ गुणा होगा फ्रेंड तो ये हो जाएगा 3 और n है तो ये n हो जाएगा फ्रेंड, है ना। तो ये 3n हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 बार में चला जाएगा, उस 3 का इस 1 के साथ गुणा होगा। उससे पहले चिन्ह कौन सा है, ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है और 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो 3 एकम 3 फ्रेंड, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप और इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये 3n हो जाएगा। अब ये माइनस में 3 है और ये प्लस में 1 है, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो यहाँ से कौन सा चिन्ह वाला बड़ा है, ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है। अब 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 फ्रेंड और बटे में कितना है 9,
तो ये 9, तो यही क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही हमारा इसका nवां पद हो जाएगा फ्रेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल करते हैं फ्रेंड। देखो सेम उसी के जैसा सूत्र याद है, आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों को। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।